आप लोग का स्वागत है। चलो रोलिंग रेडी है। बोकल आ गया था ना। हम मारते हैं छक्का और बॉलर रह जाता है हक्का पक्का। बैट के पास से गया है बॉल और पता नहीं लगी है कि नहीं। आपके स्टेशन एरिया में 32 आप 32 ले आओ, इनकी 32 सबको गिरा देंगे। कहता एक सरकार बैठा साइड पे दो गूंगे बैठे हैं। जिनके लिए आपने गाया एवरीज इन अगर मैं किसी और के लिए कहूँगा तलाक हो जाएगा। हम अपने कॉलेज हिलाते बाहर जाते हैं। मीडियम बक्सियां उड़ेगा यार। थोड़ी एनर्जी लो लगी, जो मुझे आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे तो उनकी एनर्जी थोड़ी सी कम है। सिद्धू पाजी को बाहर में छोड़ के आता हूँ, आप सीरीज देखते रहिए। आइए सिद्धू पाजी आइए। चलो जी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव कपूर। आज हम अब देखेंगे अपनी स्टूडियो में नहीं बैठे, बाहर कहीं नहीं बैठे, आज हम रेडियो स्टेशन में बैठे। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये टीवी पे रेडियो, रेडियो पे टीवी चल क्या रहा है। देखिए हम रंग बदलते हैं, बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं हम, बिकॉज गिरगिट इन इंग्लिश इज क्रिकेट, राइट। तो क्रिकेट का तो रंग चेंज होना चाहिए और हम यही आज बात करेंगे कि क्रिकेट का रंग कितना चेंज हुआ है। पहले रेडियो कमेंट्री हुआ करती थी, अब टीवी कमेंट्री। पहले फिर टीवी आया तो 8 कैमरा होते थे, अब 800 कैमरा है। पर मेरे साथ एज यूजुअल कुछ चीजें नहीं बदलती। नवजोत सिंह सिद्धू। The weather, your wife and cricket, always unpredictable. Always unpredictable. You never know how it's going to turn. The pitch and your wife, yes. And शोएब मलिक भी हमारे साथ हैं। शोएब, आप खैर तो काफी जवान है, तो आपने रेडियो की कमेंट्री तो कम ही सुनी होगी अपने बचपन में, या सुनी थी? हाँ सुनी है, लेकिन अपने फादर के थ्रू सुनी। अच्छा, वो जो सुनाते थे जैसे, तो वो कैसे, वो आवाज बना के सुनाते थे? आवाज बना के तो नहीं सुनाते थे, लेकिन ये था कि कह रहे थे हमारे टाइम में, अब तो टीवी आ गए हैं, ये आ गया वो आ गया। हमारे टाइम में तो ये होता था, कान पे लगाया होता था और आगे एक लाइन बनी हुई होती थी, जैसे ट्रेन स्टेशन पे आप लाइन बनाते हैं ना अंदर जाने के लिए, ऐसी लगी होती थी। एक पास करता था दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, आवाज जारी होती थी पीछे। तो कह रहे थे वो भी एक फन था। और आज ये है कि चीजें सेम है, सिर्फ जो थोड़ी सी चीजें हैं वो ज्यादा अच्छी ऐड हो गई हैं। पहले रेडियो था, फिर टीवी आ गए, फिर टीवी बड़े होते होते अब बहुत बड़े हो गए, और पतले भी हो गए काफी, छोटे छोटे फ्लैट स्क्रीन हो गए हैं, कर्व्ड स्क्रीन हो गए हैं, सही नजर आते हैं। बिल्कुल सही। एचडी में देखो अगर बॉल हल्की सी भी छूटी, हल्की भी गलती है, पकड़ लेते हैं। मैंने नया सेल फोन लिया है, उस पर मैं पिक्चर्स ले रहा हूँ तो ऐसी आ रही है, मैंने कहा यार ये मैं ही हूँ। सर पहले ऐसे अलग अलग टाइप की कमेंट्री होती थी, आपने आके टेलीविजन पे कमेंट्री रेवोल्यूशनाइज करी, पर रेडियो पे जब होती थी और तेंदुलकर की तरह महाराजा विजी जो है ना, वो एक दिन के मैच को 10 दिन का मैच बना देते थे। मतलब इतने पॉज लेते थे। फिर जसदेव सिंह आए, वो एक लेजेंडरी आदमी था, उनकी आवाज में था अमीर सहानी, वो जो परेड की अमीर सहानी तो बहुत देखो सब उनकी आवाज थी। रेडियो और टेलीविजन में बहुत फर्क है। रेडियो में यू पेंट अ पिक्चर, क्योंकि मैच नहीं कोई देख रहा, आप जो दिखा दो को, इसको चिड़ियां उड़ रही हैं, सूर्य निकल रहा है, फलाना ढिमकाना, जो वो लोग मानेंगे। लेकिन टेलीविजन अलग है, टेलीविजन में लोग देख रहे हैं, द पिक्चर इज टॉकिंग, और आपको उस पिक्चर पे ऐड करना होता है। लेकिन मूल बात क्या है, फलो फूलो पर मूल ना भूलो। द ओनली कॉन्स्टेंट इन लाइफ इज चेंज। राम गयो रावण गयो, सकल गयो संसार, कह नानक स्थिर कुछ नहीं, सपने जो संसार। इस दुनिया में स्थिर कुछ नहीं है गुरु। सुमेरु पर्वत को भी एक दिन अपना स्थान रिक्त करना पड़ेगा, क्योंकि सागर अपनी सीमाएं लांघ जाएगा। ये सृष्टि का नियम है। देखो, प्रगति जीवन की निशानी, और प्रगति का असली नियम है विस्तार। यदि तुम ठहर गए तो समझ लो मृत्यु ने तुम्हें घेर लिया और तुम्हारा विनाश हो जाएगा। इसलिए क्रिकेट भी नहीं ठहरी, रेडियो कमेंट्री भी नहीं ठहरी, फैलती चली गई, बदलती चली गई। यार शुरू में सफेद कपड़ों में खेलते थे, फिर तुम नीले कपड़ों में खेलने लगे। अब तो रंग नहीं लगता, रेनबो फट गया है सबकी टी शर्ट पे। अब तो रिक्शे वाला, ड्राइवर वाला कहता है 4 दिन की जिंदगानी, 5 दिन का टेस्ट मैच। अबे किसके पास टाइम है? अब तो पैजामा क्रिकेट, फलाना क्रिकेट। एंड शेरी पानी बड़ी अच्छी बात कही, और मैं उस पे इनसे चाहूंगा कि थोड़ा और कहे। आपने कहा कि ठहरना बिल्कुल ठीक नहीं होता, पर ठहराव जो एक वर्ड है, रेडियो कमेंट्री जो पुरानी हुआ करती थी उसमें एक ठहराव सा हुआ करता था, क्योंकि क्रिकेट भी उस समय जो था उसमें एक ठहराव हुआ करता था। शोएब, एक बिल्कुल होता की था, क्रिकेट खेली जाती थी। और सुना ही है, ज्यादा देखा नहीं है, और बड़ों से सुना है। और मेरे ख्याल में उस टाइम पे एक दिन का गैप भी होता था टेस्ट मैच में, 3 दिन होता था जी। आराम करो, एक दिन आप आराम करो। उस वक्त वनडे क्रिकेट कहां होती थी?
सही बात है। होती ही नहीं थी। तो वनडे क्रिकेट जहां नहीं है तो वहां ठहराव तो अपने आप हो गया ना। 6 दिन का टेस्ट मैच है और उसके बाद भी रिजल्ट नहीं है। मतलब 6 दिन में एक इनिंग कंप्लीट नहीं हो रही। तुम सोच के तो देखो। हम सोचते हैं ना आज का काम है यार, हाँ कल कर लेंगे यार, कल कर लेंगे, आज करे सो कल, कल करे सो परसों। नहीं, इसी नहीं। बात को कहते कहते निकल गए अब बरसों। बदल दिया कबीर जी का दुआ। सर वो कहते ठहराव नहीं अच्छा होता ना, तो बदलते रहना चाहिए बदलते सारा रहना टाइम। चाहिए। पर उस टाइम पे ये ऐसे, डू यू रिमेंबर सर्टेन लाइंस, कुछ लाइनें हुआ करती थी कमेंटेटर्स की। एक तो मेरे को याद है, ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद को छोड़ दिया। आपको एक याद है, वो होता था शरारत कर दी। और शॉट खेल दी ऑल अलोंग द कारपेट 4 रन। फिर एक बड़ी फेमस लाइन थी, आई थिंक सुशील बाहर जाती चतुर्वेदी गेंद की में थी। छेड़छाड़। एक सुशील चतुर्वेदी की लाइन थी कि मैं कभी नहीं भूलूंगा कि सचिन तेंदुलकर ने बहुत बढ़िया सेव करी थी। उन्होंने कहा तेंदुल की तरह लपके तेंदुलकर। ऐसी कुछ चीजें जो कही जाती थी रेडियो पे, बहुत ही फैसिनेटिंग लगती थी। और उसके बाद जब क्रिकेट आया और क्रिकेट के जो कमेंटेटर्स आए, एक तो आप आए जब सन 2000 में, आपने एक बिल्कुल रेवोल्यूशन सा ला दिया, आपने बदल दी बिल्कुल कमेंट्री। पर उसके पहले कोई ऐसे कमेंटेटर थे आप दोनों के जो फेवरेट थे, जिनको सुनना बड़ा अच्छा लगता था आपको टीवी पे? रिची बेनो जो है ना, चीफ अच्छी चीफ उनको सुनने का बड़ा मजा आता है। और चीफ मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि वो ऑस्ट्रेलिया के बाहर भी करें, लेकिन वो बाहर जाते नहीं। बिल्कुल। फिर मैं 2 दफा मिला हूं उनसे। मेरी बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी उनको Legend पहले है। सुनने की थी, बिल्कुल। फिर मिलने की थी। तो मैं उनको मिला, बड़ा अच्छा लगा उनके साथ मिलके, और बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है आपको। बेनो स्टूडेंट है गेम के। स्लो कमेंट्री है बड़ी। मतलब हर चीज आपको सिमुलेट करने को मिलती है। वो अलग ढंग, अलग अलग कुओं के पानी का स्वाद अलग। जो ध्वनि स्वाद सोने के बर्तन से आती है वो कांसे के बर्तन से नहीं आती। बेनो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच चल रहा है, बासित अली टांगों के बीच में से आउट हो गए, बोल्ड। बॉल फेंकी, डंडे पे लगी। वुड यू बिलीव इट? पॉज। वुड यू बिलीव इट? मैं क्या, वो कह रहा है पॉज, he's done in between the legs. ये रिची बेनो। टोनी ग्रे, टोनी ग्रे करूं टोनी ग्रे कमेंट। Hey, Tendulkar's hit that hard and he's hit that hard and when he hits them dice die hit. ये काले हिट से ज्यादा तगड़ा है। क्या बनाते थे वो, सोचो। See, वो लेजेंडरी आदमी है। देखो फिर इयन चैपल, एनालिसिस जहां आ जाता है तो इयन चैपल। इयन चैपल की जो डिसिप्लिन भी है, बिल्कुल जर्नलिस्ट टाइप की, वो पुराने जमाने के थे, बिल्कुल डिलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द गेम। अभी भी मैं आपको बता दूं, इयन चैपल जो है वो हमेशा जो प्रेस रूम होता है जहां पे सारे पत्रकार बैठे होते हैं, वो उन्हीं के साथ बैठते हैं, अपनी सारी जो स्टोरीज हैं न्यूज़पेपर के लिए खुद लिखते हैं। वो कई लोग दूसरों से कराते हैं। करेज है, डिसिप्लिन है, करेज है। देखिए बीसीसीआई ने ये कहा कि आप बोर्ड के खिलाफ बोल नहीं सकते। अगर आप कमेंट्री करोगे तो आपको एक दायरे में रहना पड़ेगा। आप फलाना क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, सिलेक्टर्स के बारे में नहीं बोल सकते। इयन चैपल ने कहा मैं नहीं आऊंगा। इसका क्या मतलब है? इसका मैं मतलब सच ये बोलूंगा। कि मैं सच बोलूंगा। सत्य प्रताड़ित हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता। सत्य को ही प्रकाशित करूंगा। योगी यति मानव की मति, सत्य मार्ग पे चल के ही परम पद पाए। तो वो परम पद पा लिया। मेरे लिए द बेस्ट कमेंटेटर इन द वर्ल्ड, जिनका कोई सानी नहीं, लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जेफरी बॉयकॉट इज द बेस्ट। जेफरी बॉयकॉट, जेफरी बॉयकॉट इसलिए क्योंकि जब आप माय ग्रैंडमदर कुड प्ले दैट, क्योंकि वो एक ऐसा स्टाइल था जिसमें, और वो मतलब मेरी जो शैली है ना उसके साथ मिलता जुलता था। क्योंकि मैं कहता था कमेंट्री सिर्फ प्यूरिस्ट के लिए नहीं है। जो क्रिकेट खेले हैं, टेस्ट क्रिकेट खेले हैं, वो 1% है, 2%, मनोरंजन, 2%। कहानी, कमेंट्री जो है, इट हैज टू बी अ स्टोरी। इट शुड बी फॉर द हाउसवाइफ, it should be for the school going kid, it should be for the truck driver, for my driver, it should be for everybody। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही है, क्योंकि कभी कभी कमेंट्री जो होती थी वो एक्सक्लूड करती थी लोगों को। हाँ। ऐसा लगता था कि जी हमारा ये क्लब है, आप बाहर से देख सकते हो पर आप अंदर नहीं आ सकते। पर अब जो है वो अलग। और आई थिंक आपने भी जो एक स्टार्ट किया कि ये देखो ऐसा कुछ नहीं है, एवरीवन इज इनवाइटेड। मैंने कहा ना, सबको नहीं होता है, सब आ जाइए। बॉस मैंने कहा ना, मैं कोई हादसा ना कोई वारदात लाया हूं। मैं तो अपने साथ हंसने हंसाने की बात लाया हूं। जमाना खुल के हंसे, मुस्कुराए ये दुनिया, मैं वर्ल्ड कप के सितारों की सौगात लाया। अरे वाह वाह। मतलब
सर बाय द वे एक मिनट, यहाँ कोई आए? हेलो 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 हेलो, एक से नहीं सिद्धू भाजी नमस्कार। हजूरे वाला शिव भाई सलाम अलैकुम। जनाब यार ये चक्कर क्या है, मतलब स्टूडियो हायर कर लिया भाई। भाई आप स्टूडियो नहीं, गौरव भाई हायर का मतलब तो ये होता है कि कुछ पैसे देंगे हम आपको। हमने पैसे हायर नहीं ही दोगे? कब्जा कर हम लिया तो है। ये कहते हैं कब्जा। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। क्या बात है। राम राम जपना, पराया माल अपना। औरों के माल पे यारों की रोज दीवानी। लेकिन यार ये नवेद के साथ अगर स्टूडियो में है तो मैं सोच रहा हूँ गौरव के साथ मिलकर मैं सिद्धू भाजी आपसे कुछ सवाल करूँ, अरे है ना? करा, और शिव भाई बिल्कुल, जरा रेडियो मिर्ची सुनने वालों को आज सारा क्रिकेट रेडियो वाला बता दिया। चलो सारा क्रिकेट हम रेडियो। दागो सवाल। भाई मैंने सुना था बचपन में कि जिसका घर है रोटी उसी को परोसनी चाहिए। हम नावेद के स्टूडियो में आ गए, कब्जा कर लिया हमने, तो भाई अब सवाल आप ही पूछिए, आप ही परोसी रोटी। यार सवाल पूछो पहले सिद्धू भाजी, मैं बताना चाह रहा हूँ यार रेडियो पे तो मैं अच्छे लगता था, मैं तो टीवी पे भी अच्छा लग रहा हूँ, आज एहसास हुआ यार। अपने मुंह मियां भाई ये कैमरा क्या आईना? सिद्धू भाजी वेलकम। शिव भाई बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं एक बात पूछना चाह रहा था सिद्धू भाजी, आपको वो जमाना याद है कि जब टीवी नहीं था, हेडफोन लगाया और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ प्यारी बॉल बहुत ही खूबसूरती, आपको दिख भी रहा, आंख बंद करके बस कमेंट्री इनको क्या याद है, तो जवान है ये तो टीवी के बाद ही पैदा हुए थे। बिल्कुल यार, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था। मैं रोज न्यूज सुनता था। तेजेश्वर सिंह, मंजरी जोशी, रक्साना सुल्तान, कमाल कर रहे हो यार। शिव भाई एक बात बताएं, रेडियो पे जब लोग कमेंट्री सुनते थे उस टाइम पे तो हमें सिर्फ आवाज आती थी और एक इमेज बन जाती थी कि ऐसे खेला होगा, छक्का ऐसा मारा होगा, बाउंड्री पार कर गई होगी। तो आपको कुछ बहुत ज्यादा फर्क लगता है जब टीवी के सामने आप बैठ के बता रहे होते हैं और रेडियो पे जब आपने कभी बताया हो कमेंट्री क्रिकेट के बारे में? देखिए, आवाज आपने सुनी है, मैंने नहीं सुनी है रेडियो वाली। लेकिन ये है कि सुना है, जैसे कि मैंने पहले कहा, अपने फादर के थ्रू सुना है। और ये था कि वो मैसेज पास होता था। हाँ, मैसेज पास होता था क्योंकि आवाज जाती नहीं थी। लाइन एक लगी होती थी, कान पे लगाया होता था रेडियो। तो बैट के पास से गया है बॉल और पता नहीं लगी है कि नहीं, अभी टाइम ले रहे हैं। अच्छा, अब वो टाइम तो वो ले रहे हैं, तो जो यहाँ लोग सुनने वाले हैं उनके सोचे दिलों पे क्या चल रहा है, वहां से मैसेज, हाँ बता यार क्या हुआ, बता क्या हुआ, बता क्या मैं हुआ। उसको पूछता, अबे कमेंट्री कर रहा, पहले बुझा रहा गुरु। पर हमें बड़ा मजा आता था। हम टेस्ट मैच देखने जाते थे फिरोज शाह कोटला, और वहां पे तो खैर इतना दूर बैठे होते तो पता ही नहीं होता था, और हम रेडियो लगा के कमेंट्री सुनते थे रेडियो की, और दिख रहा होता था फिरोज शाह कोटला। गावस्कर साहब ने वेस्ट इंडीज में 700 रन बनाए, रेडियो पे क्या आनंद आया गुरु। 1983 के जो कई बार फुटेज नहीं होती थी तो रेडियो के ऊपर क्या आनंद आया गुरु। मतलब वो एक पिक्चर पेंट होती थी। हेनरी ब्लोफील्ड जैसे लोग, उससे पहले अंग्रेजी इयर रिंग्स वाली बात। वो देखो, कमेंटेटर जो है ना वो खेल को 10 गुना ज्यादा मजेदार बना देता है। और कमेंटेटर की सबसे बड़ी परीक्षा, अग्नि परीक्षा तब है जब खेल स्लो हो जाता है, कोई ड्रॉ मैच है, तब उसे कहानियां सुनानी पड़ती हैं। कहीं ना कहीं व्यूअर को एक अलग दुनिया में लेके जाना पड़ता है। जायका, जैसे दाल बगैर तड़के के अच्छी नहीं लगती ना, उसी तरह कमेंट्री बगैर एंटरटेनमेंट के लिए अच्छी नहीं लगती। तो वो जो पिक्चर आई थी, अपनी फेमस एक्ट्रेस कौन सी है जो कहती थी एंटरटेनमेंट डर्टी पिक्चर। तो वो चाहे उनकी पिक्चर डर्टी थी लेकिन हमारी पिक्चर साफ होती है, लेकिन फिर भी एंटरटेनमेंट से भरी होती है। इबादत नहीं है सिर्फ माला को घुमा देना। देखो ये सुन लो, इबादत नहीं है सिर्फ माला को घुमा देना, इबादत है किसी भूखे को रोटी खिला देना, किसी रोते हुए को हंसा देना, किसी उजड़े हुए को बसा देना। तो जब किसी के चेहरे के ऊपर स्माइल आती है, अ स्माइल डजंट कॉस्ट यू अ सेंट बट इट इज वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। एक मिनट, मिलियंस ऑफ डॉलर से एक बात याद आई, हम भी थोड़े कमा लें। मिलियन तो खैर मिल नहीं रहे हमें, पर उससे थोड़े भी आ जाए अगर, क्योंकि आजकल डॉलर जो है वो सोने चांदी से ज्यादा भाव का हो गया। तो हम ये वर्ल्ड कप का ये खेल निराला, तुम देखो और मैं देखूं, जैसे बुना मकड़ी ने जाला, तुम देखो और मैं देखूं, रंग बिरंगे लोग हैं जैसे रंग बिरंगे फूल सभी, अरे खुशबू ना देखे गोरा काला, तुम देखो और मैं देखूं।